सिया एक बेकरी की खिड़की से हसरत भरी नजरों से झांक रही थी। अंदर रखे रंग बिरंगे डोनट्स उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। अचानक भूख के जोर में उसने शीशा तोड़कर डोनट्स निकाल लियो और वहाँ से दौड़ पड़ी। पीछे से एक शेफ गुस्से में उसके पीछे भागा, मगर सिया तेज कदमों से निकल गई। वह भागते भागते एक डस्टबिन के पास छिप गई। डोनट्स को लपक लपक कर खाने लगी। पेट भरा तो थकान ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह वहीं बेहोश सी सो गई। कुछ देर बाद एक शानदार लाल कार आकर रुकी। कार से शेरू उतरा और सिया के पास आकर बैठ गया। नरमी से कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना। सिया ने पहले हिचकिचाया, फिर धीरे से हाँ कर दी। दोनों कार में बैठे और नए सफर पर निकल गए। शेरू सिया को अपने घर ले आया और अपने नन्हे बेटे आयान से मिलाया। सिया ने आयान के लिए खाना बनाया। अगली सुबह शेरू ने दफ्तर जाते हुए कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और ब्रीफ केस लेकर रवाना हो गया। अकेले कमरे में सिया ने कपड़ों की अलमारी खोली। अंदर महंगे और रंग बिरंगे कपड़े देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आयान मासूम हैरत से सब देखता रहा। सिया ने जल्द ही बैंगनी सूट पहना, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा और खुशी व घमंड से मुस्कुरा दी। अब वह उसी घमंड के साथ घर में बड़े अंदाज से चलने लगी, लेकिन नन्हा आयान परेशानी और तन्हाई में डूबा रहा। सिया ने सख्त लहजे में कहा, जल्दी सफाई करो और मेरे लिए जूस लाओ। आयान ने चुपचाप फर्श साफ किया और जूस ला कर दिया। सिया खुशी से नाचने लगी और आयान मजबूर होकर ड्रम बजाता रहा। उसकी आंखों में भूख, प्यास और दर्द साफ झलक रहा था। उधर दफ्तर में बैठा शेरू बार बार सिया को कॉल करता रहा, मगर वह डांस में व्यस्त थी। शेरू की चिंता बढ़ती गई और वह गुस्से में घर लौट आया। घर का मंजर देखकर उसका दिल दहल गया। सिया घमंड में नाच रही थी और उसका बेटा उदासी और भूख के साथ ड्रम बजाते हुए रो रहा था। शेरू का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, सिया, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम फौरन निकल जाओ। सिया रो पड़ी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन शेरू ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। वह दरवाजे पर खड़ी, आंखों में आंसू लिए, अपने फैसलों पर पछता रही थी। शेरू आगे बढ़ा, आयान को गोद में उठाया, उसके आंसू पोंछे और मोहब्बत से कहा, अब सिर्फ तुम और मैं, और हमें किसी और की जरूरत नहीं। आयान के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह जान गया हो कि उसके लिए सबसे बड़ी ताकत उसके पिता का प्यार है। लेकिन आयान फिर भी रो रहा है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।